हेलो गाइस, वेलकम टू द न्यू वीडियो। और एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट आ रही है। पूरा का पूरा पूरा दिल्ली यूनिवर्सिटी एडमिशन्स का पूरा शेड्यूल अब आ चुका है। आप लोग अपनी चीज़ें बहुत इजीली प्लान कर सकते हैं। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट आ रही है कि फेज़ 1 और 2 एक्सटेंड हो चुका है। जिन भी बच्चों ने अगर अपनी प्रेफरेंस शीट अभी तक अच्छे से नहीं भरी है, 2 दिन और हैं उनके पास। 12th को शाम 5 बजे तक के लिए प्रेफरेंस लिस्ट आपके लिए आपके सामने फिर से होगी। और एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट भी मैं बता देता हूँ आपको कि एक करेक्शन विंडो और खुल गई है। ये करेक्शन विंडो केवल और केवल कास्ट सर्टिफिकेट्स अपडेट करने के लिए है और किसी भी चीज़ के लिए नहीं है। ठीक है, क्लियरली उन्होंने मेंशन किया है कि और कुछ भी चीज़ आप इसमें एडिट नहीं कर सकते। ठीक है, CSAS में जिन्होंने ECA और स्पोर्ट्स कोटा में भी आप अप्लाई नहीं कर सकते अगर आपने वो पहले नहीं किया है। केवल आप अपना OBS, OBC और EWS और जितने भी कास्ट सर्टिफिकेट्स हैं ये अपडेट कर सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट पूरा शेड्यूल आ चुका है कि आपको क्लियरली पता चल जाएगा। एक और आपके पास प्रेफरेंस लिस्ट चेंज करने का मौका मिलेगा। डिक्लेरेशन ऑफ सिम्युलेटेड लिस्ट, आपको एक तरीके से मॉक लिस्ट निकाली जाएगी कि इस स्कोरिंग पे आपको ये कॉलेज मिल सकता है। और उसके बाद आपको एक प्रेफरेंस चेंज विंडो भी मिलेगी शाम को 5 बजे से लेके 2 दिन के लिए होगी, 14 अक्टूबर से टू 16 अक्टूबर, जिसमें आप अपनी प्रेफरेंस चेंज कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि आपको ये कॉलेज ऊपर रखना चाहिए बेस्ड ऑन द सिम्युलेटेड लिस्ट जो आपको बताएगी कि आपका किस कॉलेज में एडमिशन हो सकता है, तो उसके बेस पे आप अपनी लिस्ट चेंज भी कर सकते हो। ठीक है, तो अपनी रिसर्च जारी रखना और ध्यान से इस लिस्ट को भी आप भर सकते हो। ठीक है, CSAS में ऑटो लॉक हो जाएगी ये 13 तारीख तक की। ठीक है, और जैसे आप इसमें 5 बजे तक तो आप ये भर सकते हो फेज़ 2। ठीक है, उसके बाद करेक्शन विंडो जो होगी, करेक्शन विंडो आप 13 तारीख तक उसमें चलेगी और उसके बाद ऑटो लॉक हो जाएगी प्रेफरेंस आपकी 13 तारीख में ही। बट आप भर जो भी चेंजेस कर सकते हो ना, वो 12 तारीख के 5 बजे तक ही कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट चीज आती है फर्स्ट राउंड ऑफ CSAS एलोकेशन एंड एडमिशन्स। पहले राउंड कैसे स्टार्ट होगा, वो 18 से स्टार्ट होगा। ठीक है, उसमें आपको 10 बजे सुबह, 19 के सुबह 10 बजे, ठीक है, दोनों चीज़ें शुरू हो जाएंगी। जैसे आप सीट एलोकेट करना शुरू कर दोगे, जैसे आपको सीट एलोकेट होनी शुरू हो जाएंगी, उसके जस्ट बाद ही आपको कॉलेजेस एक्सेप्ट करने पड़ेंगे और अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे। और कॉलेज के पास भी उतना ही टाइम है, 21 टू 22, 19 टू 22 अक्टूबर तक कॉलेज अप्रूव करेगा कि अगर उन्हें एडमिशन देना है नहीं देना, या अगर वो कोई क्वेरी चाहते हैं कि किसी डॉक्यूमेंट में अगर उन्हें कुछ कमी लग रही है, तो वो इस तारीख तक 22 तारीख तक ही एक्सेप्ट करेंगे। उसके बाद 24 तक आपको पेमेंट करनी है। ठीक है, और मैं पहले भी बता चुका हूँ, कॉलेज अच्छा हो या बुरा हो आपको पेमेंट करनी ही पड़ेगी जो भी आपको एलोकेटेड सीट मिलेगी। ठीक है, उसके बाद फेज़ 2 शुरू हो जाएगा 25 से। पहले वेकेंट लिस्ट बताई जाएंगी, उसके बाद आपको हायर रीऑर्डर ऑफ हायर प्रेफरेंसेस, मतलब अगर आपको 45th प्रेफरेंस का कॉलेज मिल चुका है तो आप ऊपर के 44 प्रेफरेंसेस में रीशफल कर सकते हो। बट आप पहले की 44 पहले उससे पहले नीचे की जितनी भी रैंकिंग है, 600 650 रैंकिंग है, वो आप कभी रीशफल नहीं कर सकते। तो जो हायर ऑर्डर की प्रेफरेंसेस हैं आप वो ही रीशफल कर सकते हो। तो ये फेज़ 2 एंड हो जाएगा आपका November 3 में, और केवल 3 राउंड ऑफ काउंसलिंग होंगे। ठीक है, और 5 नवंबर से थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग शुरू हो जाएगा जो कि 15 नवंबर में एंड हो जाएगा। और उसके बाद स्पॉट राउंड्स होंगे। स्पॉट राउंड जनरली दो स्पॉट राउंड और मान लो। ठीक है, तो ऑफिशियली तो ये बोल रहे हैं कि 26 नवंबर तक इनका एडमिशन प्रोसेस क्लोज हो जाएगा, बट उसके बाद भी 1-2 स्पॉट राउंड होते हैं, तो उसमें भी वो भी एक्सटेंड होगा। तो आप ये समझ लीजिए मिड ऑफ दिसंबर तक ये पूरा एडमिशन प्रोसेस चलेगा। ठीक है, और जो ECA का जो भी कोटा के थ्रू, जो भी स्पोर्ट्स कोटा के थ्रू एडमिशन लेना चाहते हैं, उनके लिए ये थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग में उनके लिए उनके ट्रायल्स और ये सब चीज़ें होंगी। तो आप इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। और गाइज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ यही है इसमें कि कास्ट सर्टिफिकेट अपना अपडेट कर दो। बहुत सारे बच्चों की मेरे पास रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर क्या करें, हम कैसे कर सकते हैं, बट ऐसा अब तुम्हें मौका मिला है बस कास्ट सर्टिफिकेट चेंज करने का, तो वो कर सकते हो। और अच्छे से अपनी प्रेफरेंस लिस्ट बना लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो। और बहुत ही ज़्यादा अपडेटेड लिस्ट और न्यूज़ मैं आपके साथ लेकर आता रहूँगा। ठीक है, ओके, चलो बाय।